आज के दिन की मुनासबत से हम 21वीं सदी के तकरीबन 24 साल गुजार चुके हैं। लाइफस्टाइल हमारा जदीद हो चुका है, मगर जब बिनते हवा की बात होती है तो सोच में ज़माना जाहिलियत की अक्कासी नज़र आती है। रवां में अगर हम बात करें, सियालकोट की तहसील डस्का में सास ने, जो कि सगी खाला भी थी, अपनी बहू को कत्ल करके उसके टुकड़े नाले में बहा दिए वहशतनाक और दर्दनाक तरीके से, जिस पे इंसानियत भी सोच के लरस जाती है। उस तरीके का हमारे सामने ये वाक़या आया। और ये कोई पहला वाक़या नहीं है जनाब, ना ही ये कोई आखिरी है। न जाने कितनी जहरा, नूर मुकद्दम, सारा, इस तरह के कई वाक़यात हम देख चुके हैं और वो इस तरह के वाक़यात की भीड़ चढ़ चुकी हैं। वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम है, उसके मुताबिक जेंडर गैप इंडेक्स रिपोर्ट में पाकिस्तान का 146 ममालिक में से 145वां नंबर है, जो यकीनन किसी अलार्मिंग सिचुएशन से कम नहीं है। आज पाकिस्तान समेत दुनिया भर में ख़वातीन पर तशद्दुद के ख़ात्मे का आलमी दिन मनाया जा रहा है, जिसका मकसद हर मुल्क और सकाफ़त में इनके ख़िलाफ़ तशद्दुद और जबर को ख़त्म करना है। हम उम्मीद करते हैं कि हमारे यहाँ इक्वल राइट्स की जो हम बात करते हैं ख़वातीन के लिए, एंड इक्वल अपॉर्चुनिटीज़, ये इज़्ज़त के लिए बातों से आगे बढ़कर हमें अमली इक़दाम करने होंगे। और जो सारे उस पर ना सिर्फ वही वाली बात आ जाती है कि हम इस दिन को मनाते हैं, सेरेमनीज़ भी होती हैं, इवेंट्स भी होते हैं, उसमें सिर्फ बातें होती हैं और अगले दिन हम देख रहे होते हैं वही वाक़यात, उनकी कंटिन्यूटी रहती है। ये बहुत ही अलमिया है और लम्हा फ़िक्रिया भी है कि हम कब अपने आप को, अपने माशरे को बदलेंगे। और इसमें मेरे ख़्याल में इनफरादी तौर पर भी हम सबको अपना अपना किरदार निभाना होगा। ख़ास तौर पे ख़वातीन को ही ये सोचने की ज़रूरत है कि वो अपने घर में जब बेटियों की परवरिश कर रही होती हैं तो वो उतने ही इक्वली फोकस्ड हों या अटेंशन पे करें अपने बेटे की परवरिश करते हुए, ताकि हमारी जो औरत है वो बाहर जाते हुए सेफ फील करे एंड सिक्योर फील करे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।